जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 12 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 12 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। 12 अक्टूबर के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ वैंड की। तो मे बी आपके पार्टनर ने बहुत इंतज़ार किया है या आपने इंतज़ार किया है एंड उसके बाद कनेक्शन ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है क्योंकि आपको जो दुख मिले हैं उनका आपको जस्टिस मिलना है। यस, दिख रहा है कि आप लोग पहले बहुत इमोशनल थे, फिर आप लोगों ने कोई ना कोई काम किया है जो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नेम फेम रिकॉग्निशन आपने हासिल किया है एंड अब आपके पार्टनर की बैंड बजी पड़ी है। लेट्स सी मोर। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बस तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 6, 19, 2, 4, 9, 1, 6, 66, 99 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके। भाई आप बड़े लविंग, केयरिंग, प्यारे से इंसान थे। आपने हमेशा लोगों की हेल्प की। आपके पार्टनर जो हैं इनको दिख रहा है कि आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया। कभी भी इनको आपको लेके कोई ऐसी याद नहीं आती है कि जिसमें इनको आपसे ज़रा सा भी कुछ खटास सी फील हो कि ये इंसान बड़ा बुरा है, इसने ऐसा कुछ किया। मतलब जब जब आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है तब तब आपने इनको सपोर्ट किया है एंड इस वजह से आपके पार्टनर तो फुल ऑन आपको लेकर के पॉजिटिव हैं। फिर ये 2 ऑफ सॉर्ड क्यों आ गया भाई। आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को हील करते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, मेंटोर एनजीओ में हो सकते हैं, प्रीचर, टीचर, कुछ गाइड वगैरह हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लविंग है, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है एंड आपकी जो इंटेंशन है वो बड़ी अच्छी है एंड इस वजह से डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे रहे हैं एंड आप लोग डे बाई डे ग्रो करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप शायद शादी के मामलों को लेकर के कंफ्यूज हैं। जब शादी का मैटर आ जाता है तो आप ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं क्योंकि आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हो सकते हैं जो आपके गलत थे। मे भी आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, आपका कोई बुरा सा पास्ट हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, हार्ट ब्रेक, मतलब कुछ ऐसा जिसकी वजह से जब शादी का मैटर आ जाता है तो आप अपनी जैसे कि तलवारें खींच लेते हैं, आप एक बाउंड्री बना लेते हैं, आप डर जाते हैं, आपकी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बाकी सभी एरिया में आप बहुत टॉप लेवल पे हैं, लेकिन शादी का मैटर ऐसा है जहाँ पे आपको डर लगता है। 6, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। इनको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन की भी कमी नहीं है क्योंकि आप लोग हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप लोग बड़े ही प्योर किस्म के इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति नहीं आया या फिर आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं। आपकी अपनी कम्युनिटी में काफ़ी नेम फेम रिकॉग्निशन हो सकता है। बड़े अच्छे इंसान हैं आप एंड 1925 7 इनको दिख रहा है कि आप किसी तरह के इल्यूजन में जी रहे हैं, मतलब कि मे भी आपके पार्टनर आपको लेके डाउटफुल थे। इनको लगता था कि आप फेक हैं, इतना अच्छा इंसान कोई कैसे हो सकता है, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। ज़्यादा अच्छा इंसान लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता है।
एंड आप इतने प्यारे हैं, मैंने बताया ना शुरुआत से मैंने आपकी बहुत तारीफ़ें की हैं। तो यहाँ पे इतना अच्छा इंसान मिलना लोगों को हजम नहीं हो पाता है, लोगों को इनडाइजेशन हो जाता है। प्योर देसी घी हजम करना सबके बस की बात नहीं है। इसी तरीके से आपके पार्टनर को इतनी अच्छाई हजम नहीं हो पाई। 25 मतलब 7 इल्यूज़न में आ गया आपके पार्टनर। इनको लगा ये नहीं हो सकता, इतना अच्छा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, या फिर इन्होंने पास्ट में अपनी ज़िंदगी में बड़े बुरे बुरे इंसान देखे हैं। तो ये जब आपको देखे तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि इनका दिल आपके साथ खुश बहुत रहता था, लेकिन ये कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इनको दिखता था कि आप ट्रू लवर भी हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन हैं, आप लोग मतलब किसी और की तरफ देखते भी नहीं हैं, आप लॉयल भी हैं, आप डेडिकेटेड भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। तो इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। नो डाउट देखिए सबसे हो सकता है, गलती तो किसी से हो सकती है, इनसे भी हो गई एंड इन्होंने आप पे डाउट किया। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड का मतलब ये है कि टेबल टर्न हुई है, सिचुएशन चेंज हुई है एंड सिचुएशन चेंज होने के बाद अब आप लोग पहले जैसे नहीं रह गए हैं। अब आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। मतलब लिटरली मुझे दिख रहा है कि अब आपकी एनर्जीज डाउटफुल हो गई हैं। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मैंने बताया ना कि अब आप शादी करने से डर रहे हैं, अब आप लोगों पे विश्वास करने से डरते हैं। तो आपकी एनर्जीज में बहुत तगड़ा वाला शिफ्ट आया। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आया था एंड उस इंसान को बहुत कन्फ्यूज़न हो गया कि ये कैसे हो सकता है। इनका कोई पास्ट ऐसा था, ये डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं एंड जब ये आपसे मिले तो इनको हजम नहीं हुआ कि भाई इतनी सारी अच्छाइयाँ कैसे मैं झेल पाऊँ, मेरा पार्टनर तो इतना गंदा था, वो तो ऐसा था वैसा था। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। 2 एंड 4 6, फिर से 6 की एनर्जी आ गई भाई। 6 से शुरू, 6 पे ख़त्म। कुछ लोगों के लिए कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका हो सकता है। मतलब जो आपके साथ हुआ वही इनके साथ हुआ। मे बी अब देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है ना कि एक ही सिचुएशन, एक ही प्रॉब्लम में दो लोगों को डाला जाता है तो दोनों लोग अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से दिख रहा है कि आपके साथ दिक्कतें आई तो आप लोग निखर गए, आपके पार्टनर के साथ आई तो ये बिखर गए। तो ये जब आपसे मिले तो ये अनहील्ड थे एंड आप ऐसे थे कि आप दूसरों को खुशियाँ बांट रहे थे, तो इनको हजम नहीं हो पाए एंड ये मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया। ओके, अब ये पर्सन जो है आपको लेके काफ़ी ज़्यादा, जस्ट मिनट, 6 19 25 25 टू 27 आपके पार्टनर हर्मिट बन के टहल रहे हैं। मतलब लालटेन लेके घूम रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। एंड देन इनको आंसर मिलने शुरू हुए हैं। जस्ट मिनट, 9 एंड यहाँ पे आ गया 4, 13 कनेक्शन ख़त्म हो चुका है आप दोनों का। अब ये इमोशनल हैं। अब की कहानी ये है कि अब आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। अब उन पलों को याद कर रहे हैं ना, इनका दिल आपसे जुड़ गया था। अच्छी चीज़ किसको पसंद नहीं आती है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होती है। मतलब मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर देखिए अच्छा अच्छा सबको चाहिए होता है, लेकिन जब अच्छा कोई मिल जाता है तो लोग उसको कंट्रोल करते हैं, पावर में रखते हैं, ईगो दिखाते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। तो क्या है कि अच्छी चीज़ मिली है तो उसको अच्छे ढंग से रखिए, उसकी केयर कीजिए, लेकिन लोग क्या करते हैं उल्टा सीधा करने लगते हैं। इस वजह से ये कनेक्शन चला गया। भाई ब्लेसिंग आपको मिली, आपने ब्लेसिंग के साथ गलत किया, ब्लेसिंग चली गई। तो अब ये याद कर रहे हैं कि वो पल कितना अच्छा था जब आप इनसे बोलते थे, आपके टेक्स्ट, आपके मैसेजेस, आपकी चैटिंग, सब चीज़ें इनके पास हैं एंड ये याद कर कर के इमोशनल होते हैं कि भाई वो बात तो कहीं दिखी नहीं, वो इंसान जैसा कोई नहीं। तो इनके सामने ऐसा नहीं है कि और ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि ये मैरिज के लिए कोई प्रपोजल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इनको कोई जचा नहीं, उतरा ना दिल में कोई। इस हम सफ़र के बाद आई डोंट नो, लेकिन ये कोई पुराना सॉन्ग है। तो आप इनके दिल में उतर गए हैं एंड आपके सिवाय कोई और उतर नहीं रहा है। ये आपको ले जाना चाहते हैं। मे बी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, मे बी फॉरेन का कनेक्शन हो सकता है। यस, ये आपको ले जाना चाहते हैं अपने साथ। 6 19 19 एंड 6 25 मतलब 7।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दूसरी स्टोरी भी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने प्यार तो आपसे किया था, लेकिन ये किसी इल्यूज़न में फंस गए थे। इन्होंने ये थर्ड पार्टी के साथ आपको छोड़ के मूव ऑन कर गए, आपको छोड़ के चले गए। तो यहाँ दोनों लोग की कहानी चल रही है। कोई नया पर्सन जिसने आपको, कोई न्यू एंड एक्स दोनों चल रहे हैं यहाँ पर। अगर आपकी लाइफ में ऐसा है तो, नहीं है तो जो भी है उसके लिए है ये। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी पर्सन है, एक्स है या न्यू है, एनीवन, मेन चीज़ ये है कि इनको फील हो रहा है कि जैसे ये किसी इल्यूज़न में थे, ये भ्रम में पड़ गए थे, ये गलत समझ रहे थे। लेकिन अब इनको सच्चाई का आइडिया हो चुका है, इनको पता चल चुका है कि इनकी हैप्पीनेस आप हैं, ये आपके सिवा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते हैं। मे बी आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया था, लेकिन अब इनके आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं। मजिशियन, आपके पार्टनर इतने कोई सीधे साधे डम्ब किस्म के इंसान नहीं है, लेकिन इंसान जब डरा होता है तो वो गलत सलत डिसीजन ले लेता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन होते हैं एंड ह्यूमन का मतलब ही होता है मिस्टेक करना। तो इन्होंने मिस्टेक की थी, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है। बहुत शार्प माइंडेड इंसान है। अब इनको जब सब कुछ समझ में आ गया है तो ये कॉन्फिडेंट हो गए हैं। अब ये सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर हो सकते हैं, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं बिल्कुल, जैसे कि वो कौन सा होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेंस, जिसको फोकस कर दीजिए सनलाइट में तो वो आग लगा देता है। तो ये वही आपके पार्टनर हैं, वो आग लगा देंगे कि पल में पिघल जाएंगे आप। ओके, 1 और 2 3। अब ये ज्ञानी पर्सन तैयार हुए हैं, अब ये अक्लमंद हो गए हैं, अब इनको सब कुछ समझ में आ चुका है, अब ये कॉन्फिडेंट हैं। यस, 9, हर्मिट। हर्मिट पे हर्मिट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रही है सारी सिचुएशन। 9 और 4 आ गया, 13, फिर से 13 आ गया भाई। ये न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, क्योंकि इनको चैन ही नहीं आ रहा है, ये आपका वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, या फिर आपने इनका वेट किया है तो ये किसी के साथ कनेक्शन ख़त्म करके आ रहे हैं। या फिर अगर ये बड़े रोजलू वाली पोजीशन में रहते थे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो अब ये कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। अब इनको हिम्मत मिल रही है कि यस आई कैन डू एवरीथिंग। ओके गाइज, जय माता दी।